बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। कल की कथा का विराम गोवर्धन पूजा पे हुआ था। जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, लिखा है भगवान किसी देवता का अभिमान नहीं रखते। वो इंद्र को अभिमान हो गया था कि अब हम देवता हैं तो हम जो चाहें वो करें, और भगवान कभी किसी का अभिमान रखते नहीं हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान सबसे पहले अपने भक्त का क्या करते हैं? अभिमान तोड़ते हैं। इंद्र को भी अभिमान था। इंद्र की पूजा बंद करवाई भगवान ने, स्वयं भगवान पुजारी बने। देखो भगवान की लीला, गोवर्धन पे भगवान स्वयं पुजारी बने, पूजा करवा रहे हैं और भगवान स्वयं पूज्य बने। ये भगवान की कृपा है। भगवान ही पुजारी बने और भगवान ही पूज्य बनकर पूज भी रहे हैं, और सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न और प्रमुदित हो रहे हैं। भगवान पूज्य भी बने हैं, पुजारी भी बने हैं और पूजा भी कर रहे हैं। तीनों भगवान हैं। सामने भगवान ही गिरिराज के रूप में खड़े हैं, चतुर्भुज होकर प्रसाद पा रहे हैं, और सामने भगवान ही कृष्ण स्वरूप में पूजा भी भगवान कर रहे हैं और पूजा करवा भी भगवान रहे हैं। तीनों स्वरूप में भगवान खड़े हैं। यह है भगवान की। अच्छा, गोवर्धन पूजा किस दिन होती है बताओ? कब होती है? दिवाली के ठीक दूसरे दिन, प्रतिपदा को पूजन हो गया। खूब नाचे झूमे और साक्षात भगवान गिरिराज के दर्शन भी किए। सब अपने अपने घर को चले गए। इधर जब द्वितीया हो गई और तृतीया में तिथि भी लिखी है भागवत में। तृतीया के दिन इंद्र ने अपने सेवक से कहा कि जरा देखो जाके, इस बार हमारी पूजा नहीं हुई। सेवक ने आकर पूरे ब्रजमंडल में देखा, वातावरण देखा, सब गोवर्धन की पूजा जय जयकार कर रहे हैं। सब जाकर बताया इंद्र को, महाराज अब आपका पत्ता साफ, अब आप भूल जाओ, आपकी पूजा होगी। बोले क्यों? बोले एक वहां नंद का छोरा है, उसने आपकी पूजा बंद करवा दी, अब आपका पत्ता साफ हो गया। अब तो वहां गोवर्धन महाराज की जय जयकार चल रही है। इंद्र को क्रोध आ गया, बड़ा आग बबूला हुआ। बोले इतनी हिम्मत, हमारी पूजा बंद करवा दी। सैकड़ों साल से हमारी पूजा हो रही थी, उस पूजा को बंद करवा दिया। उस नंद के छोरा ने, बड़ा अभिमान था इंद्र को अपने ऊपर। वाचालं बालि संस्तब्ध मग्यं पंडितमानिनां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। अरे इन गवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है, इसलिए इसका फल अब इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसका फल तो भुगतना पड़ेगा। बुलाया मेघों को,
7 प्रकार के मेघ होते हैं महाराज। उस दिन उसने सामवर्तक मेघों को बुलाया है। और सामवर्तक मेघ पता है कब आते हैं? जब प्रलय होती है तब आते हैं। लिखा है सामवर्तक मेघ ऐसे नहीं बरसते जैसे ये बादल बरस रहे हैं, हाथी के सूंड के बराबर धार गिराते हैं वो, ऐसे बरसते हैं। और सामवर्तक मेघ तभी बरसते हैं जब प्रलय होती है, ध्यान रखना। उस दिन सामवर्तक मेघों को बुलाया है इंद्र ने। बोले आज्ञा है महाराज। बोले पूरे ब्रज को डुबो दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। उन्होंने मेरा अपमान किया है ग्वाल वालों ने, इसका फल तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आए मेघ, गरजना करने लगे महाराज ब्रजमंडल के ऊपर। घबरा गए ग्वालवाल, ऐसी गर्जना तो हमने आज तक नहीं सुनी। जैसे आज गरज रहे हैं मानो प्रलय हो जाएगी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और कुछ ही क्षण में जो मेघों ने पानी बरसाया है, थोड़ी थोड़ी, वो सारे ग्वाल भयभीत होने लगे। दौड़ कर गए भगवान कृष्ण के पास। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, अरे रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो। आज तो ऐसा लग रहा है ये इंद्र का कोप ये पूरे ब्रज को डुबो ही देगा। ये और कोई कुछ नहीं, ये इंद्र का कोप ही है। हम समझ गए, हमने उसकी पूजा नहीं की तो इसलिए इंद्र क्रोधित हो रहा है, तभी इतने भयंकर मेघ बरसा रहा है। भगवान हंसे, बोले तो हम क्या करें? बोले तो वाल बोले तो और कौन करेगा, आप नहीं करोगे। बोले तो जिसने मालपुआ खाए वही बचाएगा, जिसने मालपुआ उड़ाए वही बचाएगा, उन्हीं के पास चलो। बोले मतलब वहीं गिरिराज जी की शरण में चलो, वही रक्षा करेंगे सबकी। हाँ, सबको एकत्रित किया पूरे ब्रजमंडल के गोपी ग्वालों को, बाबा नंद मैया यशोदा के साथ। वो पूरे ब्रजमंडल में सब जाते हैं गोवर्धन जी के पास। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब क्या करें? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, सब गए गिरिराज महाराज के पास। कन्हैया बोले इन्हीं से प्रार्थना करो, यही रक्षा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मेरा देवता ऐसा नहीं है कि कोई पुकारे और वो आए ना। हाँ, सबने नेत्र बंद किए, गिरिराज जी को आतुर होकर पुकारा, हे गिरिराज महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। ओ कन्हैया 7 वर्ष के हैं। ओ कन्हैया ने देखा सबके नेत्र बंद हैं, थोड़ा सा नीचे झुके, अपनी कनिष्ठिका उंगली नीचे की, गोवर्धन महाराज के हाथ जोड़े। कन्हैया बोले थोड़ा उठ जाओ, रक्षा करो, मान जाओ। और जैसे ही उंगली नीचे की और वैसे ही देखते पता नहीं वो पूरा गोवर्धन महाराज कैसे कन्हैया की उंगली में
विराजमान उठा लिया अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी को कन्हैया ने। ग्वाल वालों से कहा, अरे नेत्र खोल के देखो। गिरिराज जी ने कृपा कर दी। वो देखा कन्हैया ने अपने नख के एक पोर पे गिरिराज जी को धारण कर रखा है। उंगली पे भी नहीं महाराज, उंगली भी टच नहीं हुई है। वो जो नाखून होता है और नाखून की जो एक तरफ बस थोड़े से उतने में ही गिरिराज जी को उठा लिया। वो बोले, भगवान कन्हैया बोले, सब लोग नीचे आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। ग्वाल बाल बोले, जो न मरे सो मरे। बोले क्या हुआ? बोले अरे नीचे गड्ढा है गयो, देखता नहीं है, सारा पानी यहीं भरेगा। बोले उसका भी प्रबंध कर रखा है, तुम अंदर तो आओ। सारे ग्वाल बाल सब गोवर्धन के नीचे आ गए महाराज। अब कोई डंडा लगावे कहीं, कन्हैया तू चिंता मत करियो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो जितने भी ग्वाल बाल लाठी डंडा लेके गए थे सब लगाने लग गए। वो हजारों लाठी डंडे लगा जब लग गए तो वो बोले ग्वाल बाल, कन्हैया बोले हाँ, अब हमने सब टिकाई लियो लाठिन पर, तू चिंता मत कर। अब एक काम कर, तू बड़ी देर हो गई तुझे उठाए हुए, अब तू जो है ना थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया ने कहा, आराम तुम लोग करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना आनंद करना है आनंद तुम करो, हमने उठा रखा है, हमें कोई दिक्कत। अरे कन्हैया तू हमारी बात मान जा, समझा कर बातों को। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, फिर हम अंगुली हटाए ले। हाँ बिल्कुल चिंता मत कर, हमने डंडा लगा रखे हैं। तो भगवान ने हल्की सी उंगली हिलाई, जैसे हिलाई वो गोवर्धन हिले। अरे कन्हैया रोक रोक रोक, जे तो नीचे धसो जा रहो है। कन्हैया ने क्या हुआ? अरे महाराज हमारे बस की ना है। भगवान ने गोवर्धन को उठाया, इधर भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली इंद्र की तरफ। अच्छा ये बात है। भगवान ने कहा अब इतना जल जाए कहां? स्वाभाविक है, जहां जगह देखेगा वहां घुसेगा बारिश का पानी। भगवान ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। किसका? अगस्त मुनि का। सुदर्शन को आदेश दिया, एक भी बूंद गिरिराज जी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। महाराज सुदर्शन लग गए हैं ऊपर, पानी इधर फेंक दें इधर फेंक दें। हाँ, गुरुदेव का ध्यान करते हैं। अब ये कथा हम आपको वैसे ही सुनाते हैं जैसे हमारे गुरुजी हमें सुनाया करते थे। हाँ। अब हुआ क्या कि एक समय कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती ने एकादशी का व्रत किया। अब उस दिन द्वादशी, अच्छा एकादशी का व्रत आजकल तो महाराज एकादशी व्रत जो करते हैं महाराज हाथ जुड़वा लो। जिस दिन व्रत हो उस दिन तो महाराज जो खाया जाता है ना पूछो मत, सुबह से शाम तक चरई वेती चरई वेती चरई वेती। हाँ, व्रत के बहुत नियम हैं, व्रत को व्रत की तरह करना सीखो। ये नहीं सुबह उठे नहाए धोए, बोले क्या, बोले आज हमारा व्रत है तो एक काम करो बढ़िया सा सेब काट दो एक, और एक गिलास दूध दे दो। वो ले लिया। अब दोपहर हुई, ऐसा है आज हमारा व्रत है तो आज साबूदाने की खिचड़ी हो या सामक की खीर बन जाए, हो भी हो गई। अब हुई शाम, शाम को वो आजकल व्रत वाले चिप्स भी आने लग गए दुकानों में। अब पता नहीं कैसे बनाए, कहाँ बनाए, किसने बनाए, कोई लेना देना नहीं, कितनी पवित्रता से बनाए इसका भी कोई लेना देना नहीं है। वो दुकान में लिखा होता है व्रत वाले चिप्स, बस विश्वास कर लिया, वो ले आए वो खा लिए।
अब आई शाम। अब शाम को बढ़िया कुट्टू के आटे की बनी पकौड़ी और बढ़िया बनी चटनी और साथ में फिर हो गई थोड़ी सी खीर और फिर लेट गए। आज हमारा व्रत है। जय हो। क्या व्रत किया है रे, इतना तो तुमने तब नहीं खाया जब खाते हो, जिस दिन व्रत वाले दिन खाया। गोविंद भगवान की जय। ऐसा व्रत तो भैया हाथ जुड़वा लो, मत करना, मत करो, भगवान को दूर से हाथ जोड़ लो। व्रत का नियम है, प्रातः सूर्य उदय हो और आपका व्रत प्रारंभ हुआ और अगले दिन सूर्य उदय हो तब व्रत खुलता है। ये ध्यान रखना, व्रत का यही नियम है। भगवान अगले दिन सूर्य नारायण को अर्घ देकर, ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान देकर तब व्रत खोला जाता है। और एकादशी का तो नियम और कठोर है। उसमें तो लिखा है दशमी की सायंकाल को भोजन छोड़ना है। अब सोचो आप, दशमी की सायंकाल को भोजन छोड़ना है, एकादशी को निराहार रहना है। अगर अधिक से अधिक जल इत्यादि पी सकते हो। अगर शरीर में कोई कष्ट है, रोग है, तो बात अलग है, एक फल ले लो, दूध पी लो, बाकी पेट भरो मत, भरना मना है। और अगले दिन जब सूर्य उदय हो तब किसी ब्राह्मण को थोड़ा सीधा निकाल के उसको दे के आओ, अथवा जो बनाया हो घर में वो दो, और उसके बाद में भगवान को प्रणाम करके तब व्रत खोलो। ये है एकादशी का नियम। तो मैया पार्वती ने भी क्या किया था, एकादशी का व्रत किया। अब तब तक व्रत नहीं खोल सकते जब तक किसी ब्राह्मण को जिमाए न दें। सो गणेश जी से कहा, अरे गणपति, बोले क्या, जाओ देखो कैलाश पर्वत में कोई ब्राह्मण मिल जाए तो ले आओ। गणेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक, अभी लाते हैं। गणेश जी गए ब्राह्मण को लेने। इधर अगस्त्य महाराज तप करके आ रहे थे। देखा गणेश जी ने, गुरुदेव प्रणाम। बोले प्रणाम, मैया ने याद किया है। बोले क्या बात? उनका एकादशी का व्रत था तो उन्होंने कहा आज ब्राह्मण को जिमाना है द्वादशी को, क्योंकि जब तक पारणा ना हो जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान अगस्त्य ने भी सोचा, गुरुदेव ने, ओहो ओहो भाग्य हमारे, आज तो माँ अन्नपूर्णा का साक्षात निमंत्रण आया है। आज ये अगस्त्य धन्य हो गया, आज माँ अन्नपूर्णा अपने हाथों से बनाएगी और मुझे पाने को मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य किसका हुआ है आज तक। अगस्त्य जी ने कहा चल गणपति, कहाँ चलना है? आए जी। अब एक बात बताओ, अगर एक ब्राह्मण को जिमाना है और आपके घर में जितने सदस्य हैं 4-5, तो आप कितनों का भोजन बनाओगी? बोलो। अगर मान लो आपके घर में 4 सदस्य हैं और एक ब्राह्मण आ गया तो 5 हुए, तो आप कितने का बनाओगी? अरे ब्राह्मण कितना खा लेगा? 7 का बनाओगी, 8 लोगों का बनाओगी। अरे ब्राह्मण है, चलो भूख ज़्यादा होगी तो 2 आदमी की भूख के बराबर मान लो, 3 आदमी की भूख बराबर। 100 आदमी का तो नहीं मारोगी ना आटा है? जहाँ 5-6 मेंबर खाने वाले हों वहाँ 100 आदमी का आटा मारोगी या 5-7 का ही? उतने का ही मारोगी। तो वही पार्वती जी ने किया। एक गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, भोले बाबा स्वयं और जो भी 2-4 गण रहते थे, उतने ही उन्होंने आटा मारा। गुरुदेव भगवान बैठ गए जिमने। अच्छा, पहले के ब्राह्मण बड़ी पवित्रता रखते थे, तो चौका में वहीं बैठते थे जहाँ चौका होता था, तो वहीं चौकी लगाई मैया पार्वती ने और वहीं गुरुदेव भगवान जिमने बैठ गए। और इधर चौके से पूरी निकले। अच्छा, पूरी का मतलब पूरी। गुरुदेव भगवान ने भी सोचा अब पूरी आई है, अब इसको माधी करके इसका अपमान क्यों करें। तो उधर से पूरी उतरे, इधर से पूरी को पूरी ही उठावें और सब्जी लगावें और गटाक से अंदर। अब पूरी को हम आधी करें, कौर करें तो महाराज पूरी का अपमान। हाँ, पूरी का मतलब पूरी। जब वो जो आटा मारा था सबके लिए, उसमें से जब 2-4 लोई बची
आटे में। अच्छा, गुरुदेव भगवान देख भी नहीं रहे पार्वती जी की तरफ, बस ईसा। अच्छा, खाते समय बोलते तो वैसे ही नहीं है, बोलना मना है। हम लोग तो जब खाते हैं सारी बातें तभी याद आती हैं। हाँ, जब हम भोजन पाते हैं सारी बिजनेस और पूरे गृह संसार की सारी बातें तभी याद आती हैं। लिखा है शास्त्र में कि भोजन करते समय मौन होकर भोजन करना चाहिए। और अगर ये नियम जिसने 12 वर्ष तक निभा लिया उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो अगर जंगल में भी भगवान का ध्यान करेगा, मुझे भोजन चाहिए, तो कहीं से भी परमात्मा प्रबंध करेगा। लेकिन आपको जंगल में भी आप भूखे नहीं सोओगे, ध्यान रखना। हमने अपनी बहुत सारी परंपराओं को छोड़ दिया है, बहुत सारी संस्कृति को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही है दुख का कारण जो हमारे जीवन में दुख प्रवेश करते हैं। हमने अपनी परंपराओं को अपनाइए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपने शास्त्रों पर विश्वास कीजिए, अपने गुरुओं पर विश्वास कीजिए, संतों पर विश्वास कीजिए, फिर देखिए आप। लेकिन अब तो महाराज उल्टी गाड़ी चल रही है। अब जब वो 4 लोई बची, मैया पार्वती जी अब थोड़ी सी घबराई, अब क्या करें। अच्छा, तब तक गुरुदेव ने इशारा कर दिया, हाथ ऐसे, पूड़ी लाओ। अब उसमें बची 3, अब वो आधी कर ही नहीं रहे, इधर निकाले और इधर अंदर। माँ पार्वती के माथे पे पसीना आया, भोले बाबा को याद किया, कहाँ बैठे हो समाधि में, यहाँ गृहस्थ धर्म टूट रहा है, आओ रक्षा करो महाराज। जैसे ही भोले बाबा ने देखा मैया पार्वती याद कर रही है, क्या बात है, वो दौड़ते हुए आए, क्या बात है पार्वती, चौके के बाहर। बोले ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो ऐसे याद कर रही हो। बोले अब विपत्ति है यहाँ, इधर नहीं उधर देखो, उधर। वहां देखा अगस्त्य मुनि महाराज बैठे। बोले लाया कौन, तुम्हें पता नहीं था कौन है ये? अरे जब इन्हें प्यास लगी थी तो समुद्र पी गए थे ये, तो भूख लगे तो क्या न खा जाएं। बोले लाया कौन? बोले वो बैठा कंचे खेल रहा है गणपति। बोले वो गणपति, गणपति की तरफ इधर आ। बोले तुझे जय मिले थे? बोले अम्मा ने कही थी कि एक ब्राह्मण लाओ, हमें नाम थोड़ी बताया था, तो जो हमें जो सबसे पहले टकरा गया हम ले आए। बोलो गणपति भगवान की। बोले जिसे हम जो मिला ले आए, नाम बताते तो हम उसी को पकड़ के लाते। अच्छा, इतनी बात हो रही थी तब तक गुरुदेव एक और साफ कर गए, बची 2। वो बात कर ही रहे थे आपस में, इशारों में, इशारों से, क्योंकि अब अतिथि बैठा है चौके में भोजन करे तो महाराज बोल भी नहीं सकते, अतिथि को पता चल जाएगा, तो करें तो क्या करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो कुछ करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, नारायण रक्षा करो, अब आप ही हो, नहीं तो आज इस हमारा कैलाश पर्वत में गृहस्थ धर्म गया। अच्छा, नारायण भोले बाबा का ध्यान करें हमेशा, और भोले बाबा नारायण का। जैसे ही नारायण ने देखा ओहो भोले बाबा याद कर रहे हैं, तुरंत नारायण आए, क्या बात? बोले देखो। भगवान ने देखा, ओहो गुरुदेव भगवान आज जीवने बैठे हैं। अच्छा, ये नेत्र बंद किए, नारायण समझ गए पूरी बात को। तुरंत एक ब्रह्मचारी का वेश धरा है भगवान विष्णु ने, नारायण का वेश धरा, और बस वो खड़ाऊ पहने नारायण, मैया मैया प्रणाम, भोले बाबा प्रणाम, भोले बाबा प्रणाम करते हुए खड़ाऊ पहन के चौके में घुस गए। बोलो गोविंद भगवान की। चौके में घुस गए भोले बाबा, वो नारायण। अब गुरुदेव ने जैसे ही खट की आवाज सुनी, तैसे ही एक कौर जो उनके हाथ में था वो भी नीचे रख दिया, क्योंकि अब वो जो ब्रह्मचारी आए थे नारायण ब्रह्मचारी बनकर, वो खड़ाऊ पहने हुए चौके में घुस गए, चौका हो गया अशुद्ध। ऐसा होता था कि नहीं पहले?
अगर चौका अशुद्ध हो गया तो फिर ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा। अरे ब्राह्मण की छोड़ो, आपके बुजुर्ग भोजन नहीं करते थे अगर चौका अशुद्ध हो गया। हमारे घर के बुजुर्ग कह देते थे दोबारा चौका पोतो, दोबारा चौका लीपो। हाँ, अब हुआ क्या, चौका हो गया अशुद्ध, तो जो ग्रास जो गुरुदेव भगवान के हाथ में था वो भी नीचे रख दिया। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय। वो भी नीचे रख दिया। नारायण की तरफ देखा, अगस्त मुनि ने नेत्रबंद किए। जैसे ही नेत्रबंद किए, वो ब्रह्मचारी के वेश में नारायण को देखा तो ऐसे ऊपर गर्दन उठाई। भगवान भी मुस्कुराए, सिर हिलाया। क्या बात, गुरुदेव ने कहा तुम्हें इसी समय आने को रह गया था, ब्राह्मण के पेट पे लात मारने को इसी समय बचा था तुम्हें, हैं? अब हम रह गए ना भूखे। तो नारायण ने कहा गुरुदेव जरा देख के खाया करो, हैं? कहीं भी शुरू हो जाते हो, पानी पिया तो समुद्र पी गए, हैं? अब भोजन खाया कर रहे हो तो मैया को क्यों परेशान कर रहे हो? इधर कमंडल रखते थे। अच्छा, आपने जितने भी सन्यासी देखे होंगे, वो जो नारियल का वो होता है ना, वो उसमें जल पीते हैं। नारियल का बनाते हैं ना, वो बीच में पकड़ते हैं, हैंडल होता है। जो दंडी स्वामी होते हैं वही रखते हैं, उसी में ही वो खाते हैं, उसी में ही पानी पीते हैं, उसी में ही भोजन करते हैं। हाँ, तो हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने कमंडल उठाया तो नारायण ने पार्वती जी को इशारा कर दिया कि अन्न तो नहीं जिमा पाई, पानी के लिए हाँ मत कर देना, नहीं तो पिला वो भी नहीं पी पाओगी। अब हुआ क्या, अगस्त मुनि ने वो कमंडल बजाया, टन टन पानी दो। मैया पार्वती बोली पानी, हमारे कैलाश में तो बर्फ है, पानी कहाँ है, यहाँ तो बर्फ है। अब अगस्त मुनि ने नारायण की तरफ देखा, क्या बात है, प्यासे ही रखोगे क्या? बोले एक काम करो, पानी की उधारी है, द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, बड़ा मीठा जल आएगा, तब आना, तब पिलाएंगे, इसलिए तब तक जाके भजन करो, तब करो। गुरुदेव भगवान ने कहा अगस्त मुनि ने जैसी तुम्हारी इच्छा। उठे, मैया पार्वती को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया और चले गए तब करने अगस्त मुनि। आज जब कृष्णावतार में भगवान ने गोवर्धन उठाया है अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, और जब इंद्र ने सामवर्तक मेघ बरसाए हैं, वो भगवान कृष्ण ने कहा गुरुदेव वो उधारी है हमारी बड़ी पुरानी, आ जाओ आज उधारी चुकता हो जाए। जैसे ही गुरुदेव का स्मरण किया, वो भगवान नारायण ने जैसे ही अगस्त मुनि का स्मरण किया, वैसे ही गुरुदेव प्रकट हो गए। क्या आदेश है? बोले अरे महाराज हम आदेश देने वाले कौन होते हैं, ये जल है। ओहो, ऐसे ही जैसे ही अपनी करतल आगे लगाई, लिखा है भागवत में, वो सारा का सारा जल जो सामवर्तक मेघ बरसा रहे थे, वो सारा का सारा जल सिमट कर अगस्त मुनि की करतली में आ गया और अपना मुंह लगाया और सारा जल पी गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। महाराज इधर सामवर्तक मेघ बरसाए जाएं और उधर अगस्त मुनि पान करते जाएं। नहीं तो सोचो, कहीं ऐसा लिखा है कि पूरा वृंदावन में उसके बाद जल ही नहीं ना, गोवर्धन रखने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। कैसे चले गए? फिर पानी तो रहना चाहिए ना बहुत समय तक। नहीं, 7 दिन बाद जो है सब अपने अपने घर चले गए। 7 दिन में क्या, जब ऐसा बरसात हो तो 7 दिन में कहीं जल से बाढ़ जाती है क्या कहीं? लेकिन वहां एक बूंद नहीं। इधर बरसाएं और इधर अगस्त मुनि सब। अच्छा, उन्होंने भी सोचा बड़ा मीठा पानी है, आज प्यास बुझेगी। महाराज 7 दिन तक मेघ बरसे हैं, खूब गर्जना की है। इधर इंद्र ने सोचा अब उनको मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा, जाके देखते हैं। इधर इंद्र ने देखा, वो जितने भी ग्वाल वाल हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब आनंद से नृत्य कर रहे हैं गोवर्धन महाराज के नीचे। सब
श्री गोवर्धन महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की। जैसे ही इंद्र ने ये सब देखा, वो जो अभिमान था इंद्र होने का, वो अभिमान चकनाचूर हो गया। वो मेघों के पास महाराज जल खत्म हो गया। इंद्र से क्षमा प्रार्थना करते हैं सामवर्तक मेघ, अब हमारे पास बरसने के लिए जल नहीं है। वो इंद्र ने देखा अब क्या करूं, अब भगवान के प्रकोप से मुझे कौन बचाएगा, जल ही नहीं तो बरसेंगे क्या। धीरे धीरे वो वर्षा समाप्त हो गई, सब यथावत हो गया। भगवान ने भी सभी को कहा देखो अब बारिश बंद हो गई है, अब कहीं पानी नहीं है। देखा बाहर बारिश बंद, जैसा समय मौसम था पहले वैसा ही हो गया। भगवान की कृपा की कोई अपार है क्या। भगवान जब कृपा करते हैं तो महाराज भगवान की कृपा का कोई पार नहीं। सब अपने अपने जब घर चले गए तब इंद्र को डर लगा अब भगवान मुझे दंड देंगे। समझ गया इंद्र करूं तो क्या करूं, इससे पहले कि परमात्मा मुझे दंड दे जाके पैर पकड़ लो। आया दौड़ते हुए और भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इंद्र आया भगवान कृष्ण के कन्हैया के पैरों पड़ गया, क्षम्यताम प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज ये अपराध क्षमा के लायक नहीं हो, आप तो लायक नहीं है, आप तो क्षमा के सागर हो प्रभु, आप तो दीन दयाल हो, आप तो दीन बंधु हो, क्षमा करो क्षमा करो। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं च पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्यनग्रह। अहम इंद्रो हि देवानां त्वां गवाम् इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां भाष्यन्ति भुवि मानवाः। इंद्र क्षमा याचना करते हैं प्रभु क्षमा करो। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हो, तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते। ये सारा त्रिगुणात्मक ये प्रपंच आपकी माया द्वारा प्रवाहित है। हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें क्षमा दान दें। जैसे ही इंद्र ने ऐसे प्रार्थना की भगवान से, इंद्र क्षमा याचना करते हुए भगवान के पैरों में पड़ा है। भगवान ने उठाया है इंद्र को बहुत समझाया है भगवान ने। देखो इंद्र मैंने सबको सबका काम सौंप रखा है, अपना अपना काम करो। सूर्यास्त तपति मम भयात, यह सूर्य भी मेरे तप के द्वारा मेरे भय से तप रहा है। सूर्यास्त तपति मम भयात, इसलिए ज्यादा ये पूजन और पूजा करवाने के चक्कर में मत पड़ो। सबका प्रबंध मैंने कर रखा है, सभी को सभी का काम सौंप रखा है, इसलिए सभी अपना अपना काम करो। प्रकृति जैसी मैंने बनाई है उसी में ही प्रसन्न रहना सीखो, उसी में ही मेरी कृपा ढूंढो। बड़ा इंद्र को समझाया है और फिर इंद्र ने क्षमा याचना करते हुए अपने लोक को चला गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो।